हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, और आज के ही दिन यरूशलेम में 2000 वर्ष पूर्व विजयी प्रवेश करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और शांतिदायक पवित्र आत्मा, हम आपका आज की आराधना में स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है, आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। तो आइए हम अपने पिता परमेश्वर की और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, गुणगान करें गीत की इन पंक्तियों के साथ। आज से 2000 वर्ष पूर्व एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आगे और पीछे एकत्रित हो गई और वे लोग जय जयकार कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है। तो आइए हम सब भी नारे लगाएं और इस गीत को गाएं। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज का दिन है नारे लगाने का, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में जय जयकार करने का। जीवन में यदि कुछ परेशानी है तो हम यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वही हमारी हर एक समस्या का, वही हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर है। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 68वीं 68 ऑनलाइन आराधना और आज की विशेष पाम संडे अर्थात खजूर के रविवार की आराधना में उपस्थित समस्त ऑनलाइन दर्शकों का मैं क्षितिज मसीह हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की कहता हूँ। जय मसीह। आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता
परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्रात्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया था। संडे स्कूल से हम सबों ने यह बात को सीखा और जाना है, और जब मैं आपसे कहता हूं तो आपके सामने यह चित्रित भी होता होगा, इसकी इमेजेस आएंगी आंखों में। हम उस दृश्य को याद करें। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के प्रवेश कर रहे हैं। उनके आगे पीछे और सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। वे सभी होशन्ना के नारे लगा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वागत में वे सड़कों पर खजूर की डालियां और अपने कपड़े बिछा रहे हैं। उनके हाथों में भी खजूर की डालियां हैं। वे सब जोश, उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। कारण यह था कि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना पराक्रमी राजा बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि सम्राट कैसर से प्रभु यीशु मसीह युद्ध करे और उन्हें रोमियों के दासत्व से यहूदियों को आज़ादी दिलाए। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं था। प्रभु यीशु मसीह तो दिलों पे राज करने के लिए संसार पर आए थे। बहरहाल यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हलचल मच गई और लोग पूछने लगे, यह कौन है? जी हाँ भाई और बहनों, आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि यीशु मसीह कौन है। एक मसीही संस्था विद इन ग्लोबल रीच ने विश्व भर में, लगभग विश्व भर के तमाम देशों में सर्वे किया और उनके सर्वे के अद्भुत परिणाम सामने आए। उन्होंने सर्वे किया और यह पाया कि कोका कोला का जो ट्रेडमार्क है, जो उसका साइन है, सिंबल है बॉटल का, उसे विश्व भर में 94% लोग जानते हैं, पहचानते हैं। परंतु बड़े दुख की बात है कि प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानने वाले लोगों की संख्या केवल 54% है। यानी कि विश्व भर में लगभग हर एक जन, हर एक मनुष्य कोका कोला को तो जानता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह से अनभिज्ञ है, अनजान है। कोका कोला जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है, वो लोगों के मनों में बसा हुआ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो जीवन के दाता है, जो पापों से उद्धार दिलाने वाले उद्धार करता है, उनके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। इस बात का बहुत खेद है। आज इसी विषय पर हमारे पासवान हम सबों के मध्य संदेश रखेंगे। प्रियो, आज पाम संडे का पर्व है। आइए हम सब मिलकर अपने हृदय सम्राट प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत गाएं, और इस गीत के शब्द हैं, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। निश्चित तौर पर प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा हैं और वे प्रभुओं के प्रभु हैं। हम सभी मिलकर इस गीत को गाएंगे, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बहुत अच्छा गीत है ये, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में इसलिए प्रवेश नहीं किया कि वे उनके राजा बन जाएं, सांसारिक राजा बन जाएं, लेकिन वो दिलों के सम्राट, राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, और इस गीत के एक पद को हम आने वाले रविवार अर्थात ईस्टर पर्व में भी गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
हाँ भाइयों और बहनों, जैसा क्षितिज ने बतलाया कि आज बहुत से लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, और इसीलिए हमारे लिए चुनौती है, जितने हम बुलाए हुए हैं और विश्वासी लोग, वचन की आवाज हमें सुनना है और लोगों को बताना है कि यीशु कौन है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन की है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हम इसी स्थिति में अपने अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 24वां अध्याय पद 1 से पद 10। भजन संहिता अध्याय 24 उसके पहले पद से 10वें पद तक इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे भाई सक्षम मसीह। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पुराने नियम से हम धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 24। इस पूरे अध्याय को हम, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। ये परमेश्वर पिता का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब समय होगा कि हम
अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास प्रार्थना का कोई विषय है या धन्यवाद का कोई विषय है, कोई गवाही है, तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक के हमारे वॉल पर जाकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए निश्चित तौर पर प्रार्थनाएं करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 68वीं ऑनलाइन आराधना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आज पाम संडे का पर्व है। आप सबों को इस पर्व की मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आइए हम सब नारा लगाएंगे और उस दिन को स्मरण करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। लोगों के लिए सांसारिक राजा बनने के लिए नहीं, परंतु हम सब के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना बलिदान देने के लिए उन्होंने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। क्यों ना हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु यीशु मेरे और आपके साथ उपस्थित हैं। एक दृश्य क्षितिज ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। समझिए कि हम भी उस दृश्य में, उस भीड़ में शामिल हैं और हम भी नारा लगा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर नारा लगाएं। मैं कहूंगा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आपको हाथ ऊंचे करके कहना है, जोर से, ऊंचे स्वर से, होशन्ना होशन्ना। उसके बाद मैं कहूंगा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की आप कहेंगे जय जयकार, जय जयकार। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। होशन्ना होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। होशन्ना होशन्ना। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की जय जय जयकार, जय जयकार। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की जय जयकार, जय जयकार। धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। आज पाम संडे तो है ही, लेकिन आज लेंट पर्व का समापन दिवस भी है, अर्थात 40वां दिन है आज। और कल से होली वीक अर्थात पवित्र सप्ताह, जिसे हम पैशन वीक भी कहते हैं या दुर्भोग सप्ताह भी कहते हैं, उसका शुभारंभ होगा। कोविड-19 की दूसरी लहर, सेकंड वेव के मद्देनजर हमारी आराधनाएं आगामी आदेश तक ऑनलाइन ही संपन्न की जाएंगी। कृपया ध्यान रखेंगे। और कुछ टाइम टेबल मैंने बनाया है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप में शेयर किया है, फेसबुक में शेयर किया है, मैसेंजर में भेजा है मैंने। आप ध्यान दीजिए और उसी के अनुरूप आप आराधना में हिस्सा लीजिए। आप अपने घरों पर रहेंगे, आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। होली वीक का या पैशन वीक का या दुर्भोग सप्ताह का की आराधनाएं निम्नानुसार संपन्न की जाएंगी। कल अर्थात 29 मार्च सोमवार, 30 मार्च मंगलवार और 31 मार्च बुधवार की संध्या 7 बजे हम उन घटनाओं पर विचार करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पूर्व घटित हुई इन्हीं दिनों में, अर्थात सोमवार को जो घटना घटी हम उसके ऊपर विचार करेंगे। मंगलवार को जो उनकी शिक्षा है या जो घटना घटी उस पर विचार करेंगे। और उसी प्रकार बुधवार को 1 अप्रैल को प्रभु भोज स्थापना दिवस है और हम उस दिन को स्मरण करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रभु भोज अपने शिष्यों के साथ लिया और प्रभु भोज की व्यवस्था को स्थापित किया। वो एक यादगार रात्रि थी जिस रात्रि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के साथ फसह के पर्व को मनाया है और उन्हें शिक्षाएं उन्होंने दी हैं और उसी रात वे पकड़वाए भी गए हैं। 2 अप्रैल को शुभ शुक्रवार अर्थात गुड फ्राइडे का पर्व है। 7 वाणियों पर मनन किया जाएगा और ये सभा
दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और प्रसारण होगा। फेसबुक पर आप इसे देख सकते हैं। इन सारी सभाओं को 4 अप्रैल को पुनरुत्थान दिवस है, जिसे हम ईस्टर डे के रूप में ईस्टर कहते हैं, ईस्टर डे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन डे है ये। उसकी आराधना संपन्न की जाएगी 11 बजे। तो आप सभी इन आराधनाओं में शामिल हैं और किसी कारण से आप मिस करते हैं इन आराधनाओं को, तो आप YouTube पर या Facebook पर जा करके आराधना का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं इन सारी आराधनाओं के लिए आमंत्रित हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। धन्यवाद का विषय है कि एक बेटी जिनके रिश्ते के लिए हमने प्रार्थना की थी, प्रभु ने सुना उस प्रार्थना को और एक बहुत अच्छी जगह उस बेटी का रिश्ता तय हो सका है। हम परमेश्वर पिता को इस बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई हेमंत इनिस के लिए, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। उनके हृदय की सफल चिकित्सा हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है रायपुर में, और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी क्षमा करेंगे एंजियोग्राफी हुई है, और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी एंजियोप्लास्टी यदि प्रभु की इच्छा हो तो वो भी संपन्न हो जाए। तो परमेश्वर पिता से हम उनके लिए आगे की चिकित्सा के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उस चिकित्सा को भी आशीषित करें और उन्हें सुरक्षित जीवन प्रदान करें। कुछ प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। बहन तिलोत्तमा के लिए पारिवारिक विवाद में ये उलझी हुई है, पति का सहयोग मिलता नहीं है और पति पत्नी के मध्य में अनबन है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये अनबन समाप्त हो और दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो सके। भाई रामाधार के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें जुआ खेलने की लत है। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, और जब जुए में लोग अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति हार जाते हैं तो ये बात स्वाभाविक है कि परिवार में कलह होता है। तो प्रार्थना करते हैं कि भाई रामाधार की ये लत जाती रहे और वो समझ सकें कि ये दुनिया केवल नाशमान है। जो कुछ उनके पास है वो भी ये दुनिया खींच लेगी, और जो कुछ इस दुनिया में उन्हें कुछ दे सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर बलराम के लिए। बड़ी जवाबदारी उन्हें मिली है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसके संपादन के लिए उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें। एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि स्काइप के ऊपर जैसा जूम होता है वैसा ही स्काइप एक ऐप है, उसके ऊपर बाइबल स्टडी में प्रारंभ कर रहा हूं ईस्टर के बाद, और ये सप्ताह में 2 दिन आएगा। संध्या 7:30 बजे रविवार की शाम और बुधवार की शाम 7:30 बजे ये बाइबल स्टडी ऑलरेडी चल रही है, और इसका लिंक मैं उन लोगों को भेज दूंगा जो रुचि लेते हैं बाइबल स्टडी में और गहन बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, डीप बाइबल स्टडी करना चाहते हैं। तो वो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। चाहे तो आप अभी फेसबुक पर लिख सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर मुझे दे सकते हैं ताकि मैं आपको लिंक भेज सकूं। व्हाट्सएप का नंबर भेजिएगा। और ये सभा ईस्टर के पश्चात प्रारंभ होगी, क्योंकि ईस्टर तक तो लगभग हर दिन हम सभाएं लेने ही वाले हैं, ताकि आप परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के ज्ञान में और भी ज़्यादा मजबूत होते जाएं और भी ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। इसलिए इस बाइबल स्टडी का आयोजन मैं कर रहा हूँ। यदि आप रुचि लेते हैं तो अवश्य मुझे जानकारी दीजिए। आइए इन सारे विषयों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और परमेश्वर पिता की आशीष मांगें और उन विनतियों को रख सकें उनके समक्ष, जिन विनतियों को अभी हमने पढ़ा है। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सबसे बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह के लिए।
आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने बड़े साहस के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बतलाया था, विशेषकर अपने शिष्यों को। लेकिन शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा, नहीं जाना, और इसीलिए वो दिग्भ्रमित हो गए। वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके सांसारिक राजा बने, परंतु वो तो अपना प्राण देने के लिए यरूशलेम में आए थे। उन्होंने जकरिया नबी की भविष्यवाणी को पूरा किया और उसके पश्चात वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जा रहे थे, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए यरूशलेम जा रहे थे, और उन्होंने प्रवेश किया है। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो भाग जाता। इस बड़े उत्तरदायित्व का वहन वो कभी करता नहीं, क्योंकि उसका प्राण जोखिम में। हर एक विनतियों के लिए पिता, जिसे अभी हमने पढ़ा है, हमारी यही प्रार्थना है पिता कि आप हमारी धन्यवाद की भेंट को स्वीकार करें और हर एक विनतियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें और उसका उत्तर दे सकें। पिता, हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हुए इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करें। और इस समय हम सब मिलकर यह गीत गा लेंगे जिनके बोल हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। फिर से यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करें, उनकी करुणा सदा की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। आइए इन भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आराधना के इस समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं जब हमने अपने
भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आपके समक्ष अर्पित करने हेतु रखा है प्रेम पिता। दया कीजिए प्रेम पिता कि ये आपको ग्रहण योग्य हो। हम जानते हैं प्रेम पिता कि आप संसारिक वस्तुओं से प्रीति नहीं रखते, क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिया हुआ है वो आप ही का दिया है और उसमें से हम आपको क्या दे सकते हैं। आप यदि कुछ चाहते हैं प्रेम पिता तो वो हमारे हृदय की भेंटों को चाहते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि हम अपने हृदय की भेंटों को आपको अर्पण करने पाएं और वो आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके प्रेम पिता। हर एक आशीषों के लिए जो आप हमें नाम बनाम प्रदान करते हैं, उन हर एक विषयों के लिए जिसमें हमारे प्रियो ने धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाया प्रेम पिता, हम आपकी निकटता में लाते होने दीजिए प्रेम पिता कि वे सारे आशीषित होने वाले हो सके। इन भेंटों को प्रेम पिता जो हमने एकत्रित किया आपके नाम की बहुतायत की आशीष इन भेंटों पर हो प्रेम पिता, और होने दीजिए कि इनका उपयोग आपके नाम के प्रचार और प्रसार में होने पाए। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में रख छोड़ते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से, पहला शामुएल 8वां अध्याय पद 4 से पद 9। पहला शामुएल 8वां अध्याय पद 4 से पद 9। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से पाया जाता है, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय पद 9 से 17। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 से पद 17। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पहला शामुएल अध्याय 8 पद 4 से लेकर 9 तक। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सामुएल को बुरी लगी। और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से और जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनकी भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। धर्मशास्त्र के पुराने नए नियम से हम निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 से 17 पद तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर का स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद
और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस प्रकार प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। यह परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय पद 1 से 11वें पद तक। मत्ती 21 पद 1 से पद 11, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन मंगल सुसमाचार, वचन मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसके पद 1 से लेके पद 11 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पर्वत पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और दूसरे लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और जो पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग पूछने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, वह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। पद 10 और 11 को मैं पुनः पढ़ूंगा। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग पूछने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।
अब समय होगा कि हम अपने पास्टर साहब से परमेश्वर पिता के जीवित वचन को सुनकर आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करें। आज पाम संडे के पर्व पर हमारे मनन का विषय है, प्रभु यीशु मसीह क्या सचमुच आज भी बहुत से लोगों के लिए अनजान है? इज जीसस क्राइस्ट इंडीड अननोन टू मैनी? परंतु इससे पूर्व कि हम संदेश सुने, हम सब मिलकर पाम संडे के पर्व पर प्रभु यीशु मसीह के विजयी यरूशलेम प्रवेश को स्मरण करते हुए एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। आइए हम सब मिलकर गाएं पाम संडे के इस विशेष गीत को, शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार। एक दृश्य इस गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है आज से 2000 वर्ष पहले, जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। आइए मिलकर के इस गीत को गाएं। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। बालक उसका स्वागत करते, राहों में अपने कपड़े बिछाते। बालक उसका स्वागत करते, राहों में अपने कपड़े बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल है बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल है बिछाते। ऊंचे स्वर से दिल से कहते, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। होशन्ना के नारे उनके सारे आकाश में गूंज रहे हैं। होशन्ना के नारे उनके सारे आकाश में गूंज रहे हैं। श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी अपने झूम रहे हैं। श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी अपने झूम रहे हैं। पराक्रमी यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार।
5 ऐसे विभिन्न अवसर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आए जबकि उनके लिए पूछा गया कि यह कौन है। 5 विभिन्न अवसरों पर यह जानना बड़ा अद्भुत है। लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया यह पूछकर कि यह है कौन, कौन है यह कौन है। लूका 7वें अध्याय के 49 पद में हम पढ़ते हैं, शमौन फरीसी के घर में जब एक पापनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो घर में जो आमंत्रित लोग थे, वे लोग जो कि व्यवस्था के बड़े जानकार थे, वे लोग जो कि परमेश्वर की काफी नजदीकी में रहते थे, उन्होंने प्रश्न किया कौन है यह जो पापों को क्षमा करता है। दूसरा अवसर हम देखते हैं मरकुस 4:41 में, प्रभु यीशु मसीह ने जब गलील सागर में आए, भीषण और प्राण घातक तूफान को डांटा है और लहरों से कहा कि शांत हो जाओ, और फिर सब कुछ अपनी जगह पर ठहर गया, आंधी थम गई, लहरें शांत हो गईं, तो शिष्यों ने कहा यह कौन है कि प्रकृति भी उनकी आज्ञा का पालन करती है, आंधी और पानी भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह कौन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवाग्रस्त मरीज से कहा, इसका विवरण लूका 5:21 में हम पाते हैं, उस लकवाग्रस्त मरीज से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तब फरीसी और शास्त्री जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने कहा ये तो परमेश्वर की निंदा है, ये तो ब्लास्फेमी है, पाप क्षमा केवल वही कर सकते हैं, यह कौन है जो पाप को क्षमा करता है। फिर एक और अवसर हम पढ़ते हैं लूका 9:9 में, जब हेरोदेश राजा ने वो जघन्य हत्या की यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, उसके सिर को कटवा दिया, और उसके पश्चात जब उसने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को सुना, तब वो कहते हैं यह कौन है, यूहन्ना का तो मैंने सर कलम कर दिया, अब ये कौन आ गया है जिसके विषय में मैं ऐसी बातों को सुनता हूं। मत्ती 21:10 आज का सुसमाचार का पाठ। और हमने पढ़ा भी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जकरिया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह की सवारी के लिए एक जवान गधे का प्रबंध किया। लोगों ने अपने वस्त्र उस गधे के ऊपर डाल दिए, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवार हो गए और बैतनिया गांव जो यरूशलेम से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, जैतून पर्वत के पास था, बेतफगे के पास था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी यात्रा प्रारंभ की यरूशलेम की ओर। और जब यात्रा प्रारंभ की तो काफी बड़ी भीड़ हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गई, आगे भी और प्रभु यीशु मसीह मध्य में है और उनके पीछे भी बड़ी भीड़ है। और हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मान में, कहा जाए तो एक राजा के सम्मान में, क्योंकि वो राजा बनाना चाहते थे प्रभु को, सड़क पर अपने वस्त्र बिछा दिए, खजूर की डालियों को काटा, सड़क पर बिछा दिया, प्रभु यीशु मसीह के अवभगत में हाथों में डालियां ली, पुकार पुकार कर गगन भेदी होशन्ना के नारों से आसमान को गूंजा दिया
और वे कह रहे थे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से यरूशलेम में प्रवेश करता है, दाऊद के संतान की होशन्ना। होशन्ना का मतलब है सेव मी, मुझे बचा ले, मुझे छुटकारा दे, मुझे आजादी दे। 3 किलोमीटर की लंबी यात्रा के पश्चात जब वह ऐतिहासिक जुलूस यरूशलेम में प्रवेश करता है तो लिखा है, संत मत्ती लिखते हैं कि सारे यरूशलेम में हलचल मच गई। और वो लिखते हैं पद 10 में, लोग पूछने लगे, यह कौन है? हु इज दिस? लगभग 2000 वर्ष पहले आज ही के दिन पूछा गया प्रश्न, यह कौन है, आज भी शाश्वत है, यह आज भी जीवित है। आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों के लिए अनजान है। प्रभु यीशु मसीह क्या सचमुच आज भी बहुतों के लिए अनजान है? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ मैंने इस विषय को रखा है। इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इंडीड अननोन टू मेनी? इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट still unknown to many? Is Lord Jesus Christ really unknown to many? कुछ समय पहले मैंने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ी और पढ़कर मैं चौंक गया, और जब मैं बतलाऊंगा तो शायद आप भी चौंक जाएं। सर्वे का विषय था, Who is more popular, जीसस क्राइस्ट और कोका कोला? क्षितिज ने भी इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा की है। और सर्वे का परिणाम कहता है कि कोका कोला का ट्रेडमार्क या उसका चिन्ह या उसका सिंबल, उससे विश्व के 97% लोग परिचित हैं। बड़ा अद्भुत है यह जानना कि लगभग विश्व का हर व्यक्ति जानता है कि कोका कोला का सिंबल क्या है, और सिंबल एक ऐसी चीज है जिसे देखकर बताया जा सकता है कि है क्या वो, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जबकि जीसस क्राइस्ट या प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में, जो कि एक सिंबल है, केवल 54% लोग ठीक ठाक जानते हैं। अद्भुत है ये संसार। कोका कोला का पेय, जिसे मेडिकली मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया और साथ ही साथ हमारे इकोलॉजी सिस्टम के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी घातक माना गया है, वह ज्यादा मशहूर है बनिस्बत प्रभु यीशु मसीह के, जो मानव जीवन को प्रेम, शांति, मेल, आनंद, क्षमा, उद्धार का संदेश देने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए आए, और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को भी, क्योंकि यदि मानव बच जाएगा, मानव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, तो अवश्य है कि पर्यावरण विश्व का वो भी ठीक हो जाए। क्रिश्चियन पोस्ट एक मैगजीन है और उसने भी एक सर्वे किया, और जब सर्वे किया तब विश्व की आबादी 700 करोड़ थी, और उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं वो इस प्रकार से हैं। वो कहते हैं कि 76 करोड़ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना है और वो यकीन करते हैं। सुसमाचार को, संदेश को, बाइबल को पढ़ा है और ये लोग विश्वासी लोग हैं, यकीन करते हैं। जबकि 254 करोड़ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, बाइबल के वचन को, संदेशों को सुना जरूर है, परंतु विश्वास नहीं करते हैं। और उन्होंने ये पाया है कि 370 करोड़ लोग, अर्थात विश्व की लगभग आधी आबादी, आज भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में अनजान है। अवसर ही नहीं मिला सुसमाचार सुनने का उन्हें। ये सर्वे सुसमाचार प्रचार आंदोलन से जुड़ी एक संस्था
विद इन रीच ग्लोबल ने किया और इस संस्था के प्रतिनिधि विश्व के लगभग हर एक देशों में गए, प्रत्येक देशों में गए और हजारों लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उनसे एक ही प्रश्न किया और प्रश्न ये था, डिड यू नो जीसस लव्स यू? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं? 2 उदाहरण देना चाहूंगा इसी के संबंध में। जब वो अफ्रीका के एक देश में गए और उस देश के प्रमुख शहर से उन्होंने बीहड़ में बसे हुए गांव में जाने का फैसला किया। 10 घंटे की कठिन यात्रा की, उबड़ खाबड़ रस्तों से होते हुए जब वे उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्टोर है यहाँ पर और वो वहाँ पर पहुंचे और प्रतिनिधि ने कहा, 1 कोक प्लीज, कृपया मुझे एक कोका कोला की बोतल दीजिए। तो उस महिला ने लाल कलर की एक कैन दिया। वो गांव जो कि रिमोट एरिया में है, दूरस्थ क्षेत्र में है, कोका कोला उपलब्ध है। और उसके पश्चात उसने दूसरा प्रश्न किया उस शॉपकीपर से, डिड यू नो जीसस लव्स यू? तो वो कहने लगे, हु इज दिस? ये कौन है? एक और उदाहरण, चीन और वियतनाम के बॉर्डर पर इस संस्था के शोधकर्ता जब गए तो उन्हें एक लड़की मिली जिसके गले में क्रूस लटक रहा था और शोधकर्ता ने उससे यही पूछा, डिड यू नो जीसस लव्स यू? तुम जानती हो कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं? तो लड़की ने प्रश्न पूछते हुए उत्तर दिया। वो कहती है कि कौन है ये? हु इज दिस? क्या ये प्रीस्ट है? क्या ये याजक है? क्या ये कोई पुजारी है? ये ज्ञान है लोगों का। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ यरूशलेम में नारे लगाते और जय जयकार की ध्वनि से आसमान को गुंजायमान करते हुए प्रवेश किया तो संत मत्ती वर्णन करते हुए लिखते हैं, जैसा मैंने पहले बतलाया आपको, मत्ती 21:10 में शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और इसका जवाब आया और जवाब पद 11 में लिखा है। यदि आपको मिलता है मत्ती 21 उसका पद 11 पढ़िएगा। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह अधूरी जानकारी है, ये अपूर्ण जानकारी है, ये अपर्याप्त इंफॉर्मेशन है। और ये सूचना प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के कद को, प्रभु यीशु मसीह की गरिमा को, प्रभु यीशु मसीह के सम्मान को गौण करती है, छोटा कर देती है। इसीलिए मैंने इस वर्ष के प्रारंभ से 3 जनवरी से प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक श्रृंखलाबद्ध बाइबल अध्ययन आप सभी के समक्ष उपस्थित रखा है। उपदेश मैंने दिया है यह बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी श्रेष्ठता के ऊपर हमने मनन किया और हमने 4 प्रमाणों पर गौर किया जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित हैं, प्रमाणित करते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और पहली बात जो हमने देखी थी वो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह अहिंसक क्रांतिकारी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानें, छोटी जानकारी ना रखें, उन्हें उनके कद को, उनके मान को, सम्मान को छोटा ना करें, ना कहें कि ये भविष्यवक्ता है। इससे ऊपर उठें आप। दूसरा प्रमाण मैंने रखा था कि प्रभु यीशु मसीह समग्र परिवर्तनकारी हैं। तीसरा प्रमाण मैंने रखा कि प्रभु यीशु मसीह यथार्थवादी हैं सही मायने में।
और चौथा प्रमाण मैंने रखा कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे उद्धार करता है। आप अवश्य सुनिएगा इन्हें, और हो सके तो 3 जनवरी के बाद जितने भी संदेश हैं उन्हें सुनिए। YouTube पर ये संदेश उपलब्ध है। आज पाम संडे का पर्व है और ये पर्व संपूर्ण विश्व की छोटी बड़ी प्रत्येक कलीसियाओं के द्वारा मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा आज दिन भर में पूरे विश्व में, और बहुत सी जगह ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर्व को ऑनलाइन मना रहे हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है सुसमाचारों की कि चारों सुसमाचार लेखकों ने आज से 2000 वर्ष पूर्व इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन अपने अपने सुसमाचारों में किया, अर्थात मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों लेखकों ने अपने अपने सुसमाचारों में स्थान दिया है इस घटना को। आज के दिन यरूशलेम में जो कुछ घटित हुआ है उनसे हम 4 बातों को सीखेंगे अपने विषय के अंतर्गत। 4 बातों को। पहली बात यह है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रही थी। एक बड़ी घटना थी, लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके राजा बन जाए, लेकिन यह भीड़ का पहला चेहरा है। भीड़ के 2 चेहरों को आज हम देखेंगे। मनुष्य का चेहरा कभी कुछ होता है और कभी कुछ और हो जाता है। पाम संडे के पर्व पर हम इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। मत्ती 21वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि वे पुकार पुकार कर उच्च स्वरों में होशन्ना के नारे लगा रहे थे, ये भीड़ के लोग। और जैसा मैंने बताया कि होशन्ना शब्द ही वो क्यों लेकर के आए थे, क्योंकि ये हिब्रू भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है व्यापक रूप से ओह कम एंड सेव मी, आइए और मुझे बचा लीजिए। ये लोगों के हृदय की एक पुकार थी सांसारिक मुक्ति के लिए, सांसारिक बंधन से छुटकारे के लिए। छुटकारा दीजिए, आजादी दीजिए मुझको, रोमियों की बंदिशों से, उनके जुल्मों सितम से। रोमी सम्राट और उनकी सेना उनके लिए निर्दयी थी, उनके लिए निष्ठुर थी और वो चाहते थे कि उन्हें आजादी मिल जाए। यहूदियों के पास उस समय सब कुछ था, कहना चाहिए सब कुछ तो नहीं था, बहुत कुछ था। मंदिर था उनके पास, एक विशाल मंदिर। उनके पास याजकों और महायाजक की बहुत बड़ी टीम थी। मंदिर के कार्य के संचालन के लिए सनहेद्रिन थी, एक सभा थी उनके पास, पुरनियों की सभा। थोड़े बहुत अर्थों में प्रॉस्पेरिटी भी थी लोगों के मध्य में, क्योंकि हम कुछ धनवान लोगों के जिक्र को भी पढ़ते हैं। और नहीं थी उनके पास तो आजादी नहीं थी, और आजादी इसलिए नहीं थी क्योंकि उनका कोई राजा नहीं था, कोई उनका लीडर नहीं था, नेता नहीं था, अगुवा नहीं था। और इसलिए वो यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि केवल आज के ही दिन, जैसे हम पाम संडे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को वो राजा बनाना चाहते थे। इसके पहले भी प्रयत्न हुए थे और कुछ उदाहरण मैं दूंगा आपको। यूहन्ना 6:15 में पढ़िएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को संतृप्त किया, तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में राजा बनने की बड़ी खूबी को देखा, संभावना को देखा। पढ़िएगा। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, लोग पकड़ना चाह रहे थे यीशु मसीह को, ये कहना चाह रहे थे कि आप हमारे राजा बन जाइए। राजा की कमी हमारे बीच में सब कुछ तो है, एक ही कमी है कि हमारे मध्य में कोई राजा नहीं है। यूहन्ना 1:49 देखिएगा। एक नथानिएल नाम का व्यक्ति है,
परमेश्वर का भय मानने वाला है, और जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है तो वो यीशु से क्या कहते हैं, पढ़िएगा। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महाराजा है। तू इसराइल का महाराजा है, किंग ऑफ किंग्स, महाराजा, सम्राट है तू। परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह में वो एक राजा को देख रहे थे, एक उद्धारकर्ता को नहीं देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह में सांसारिक राजा को देख रहे थे, सांसारिक उद्धार वो प्राप्त करना चाहते थे, सांसारिक मुक्ति। और आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में एक नए अंदाज में प्रवेश किया, और वर्षों से इस विवरण को हम सुनते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि जाओ ले आओ, एक गधी मिलेगी तुम्हें, गधी के साथ उसका एक युवा बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। और जब वो लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह जवान बच्चे पर सवार हो गए ताकि जकरिया नबी की बड़ी भविष्यवाणी को पूरी करें। जकरिया अपनी भविष्यवाणी की किताब में लिखते हैं, अध्याय 9 के 9वें पद में, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, तेरा राजा तेरे पास आएगा। जय जयकार कर, वो गदही के बच्चे पर सवार है, और वो दीन है, वो नम्र है। ये गधी का जो बच्चा आया, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने सवारी की, लोग लेकर के नहीं आए हैं। लोग तो उस समय समझ भी नहीं रहे थे जकरिया नबी की भविष्यवाणी को। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मंगाया उस गधी को, और उसके ऊपर जब सवार हुए और वो कहे कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, तब लोगों को स्मरण आया कि संबंध में जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की है। और जब उन्हें स्मरण आया तो ये चर्चा चारों ओर फैल गई कि हमें एक राजा मिल गया है, क्योंकि जकरिया नबी ने तो कहा है कि तू मगन हो जा यरूशलेम, तू जय जयकार कर, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। और वो लोग पुकार पुकार कर लोगों को एकत्रित करने लगे, आओ सब लोगों, होशन्ना के नारे लगाओ, मुक्ति के नारे लगाओ, आजादी के नारे लगाओ, ऊंचे स्वर में जय जयकार करो। मरकुस इसका बयान करते हैं, अभी मत्ती में भी देखा हमने, लेकिन मरकुस भी देख लीजिए। 11 अध्याय का 10वां पद पढ़िएगा, देखिए वो क्या विवरण देते हैं प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम की इस यात्रा के विषय में। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशन, आकाश में होशन्ना, क्योंकि एक नया राज्य उदय हो रहा है, और वो राज्य दाऊद राजा का राज्य है। और लूका लिखते हैं 19 अध्याय के 38वें पद में कि वे सारे लोग पुकार पुकार कर कह रहे थे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अर्थात आज ही के दिन लोगों ने सोचा कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और आज के ही दिन उन्होंने होशन्ना के मुक्ति के नारे लगाए, और आज के ही दिन वो कह रहे हैं, जय जयकार करते हैं कि यीशु वो धन्य राजा है जो परमेश्वर के नाम से आ रहा है। सांसारिक रूप से नहीं, वो परमेश्वर को भी इसमें जोड़ रहे हैं। उनके जहन में बहुत सी बातें हैं, यशाया नबी के द्वारा कही गई एक भविष्यवाणी भी वो जोड़ रहे हैं। यशाया 9:6 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और वो सोच रहे हैं कि यही हमारा राजा है, यही हमारा प्रभु है। और भी बातें उठ खड़ी हुई होंगी उस दिन। मरियम को जब दर्शन दिया जिब्राइल स्वर्गदूत ने, तो उन्होंने मरियम से कहा था कि वो महान होगा
और उन्होंने कहा था कि याकूब के घराने पर वो सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यूहन्ना 12 में प्रभु यीशु मसीह की इस यात्रा का विवरण करते हुए संत यूहन्ना लिखते हैं पद 17 और 18 में कि लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं बैतनिया के पास। चर्चा कर रहे हैं वो कि 4 दिन के मृतक लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया है। ये गवाही चारों ओर फैल गई और बड़ी भीड़ जैतून पर्वत पर बैतनिया बतफगे के पास एकत्रित हो गई और लोगों ने सोचा कि 4 दिन के मृतक लाजर को जीवित कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहे दाऊद का राज्य आ रहा है, दाऊद के संतान की होशन्ना कह रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, और वो स्मरण कर रहे हैं दाऊद को, और वो कह रहे हैं कि यीशु भी उसी के राजवंश से है, वही दाऊद जिसने गोलियत से कहा था कि तू तो भाला तलवार और ढाल बड़ी लेकर के मेरे पास आता है, परंतु मैं तेरे सन्मुख जीवित परमेश्वर का नाम लेकर आता हूं। ये क्या नहीं कर सकता। और यही वो शख्स है जो रोमी सिंहासन को नेस्तनाबूद कर सकता है, परास्त कर सकता है, उसे उखाड़ कर फेंक सकता है। और तो और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी यही सोच रहे थे कि यही सही समय है कि यीशु को राजा बनाया जाए। ये भीड़ का एक चेहरा मैंने आपके सामने रखा, जय जयकार करने वाली भीड़, होशन्ना के स्वर में पुकारने वाली, होशन्ना ऊंचे स्वर से पुकारने वाली भीड़। इसी भीड़ के दूसरे चेहरे को हम गवर्नर पिलातुस की अदालत में देखते हैं। ये दूसरी बात हम आज के दिन की घटना से सीखते हैं। लोग प्रभु यीशु को राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के नहीं आए थे। उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था इस पृथ्वी पर आने का कि वो राजा बनते। वो पॉलिटिकल किंगशिप के लिए, अपना राज्य बनाने के लिए नहीं आए थे, और वो भी एक बहुत छोटे से राज्य का, पैलेस्टाइन राज्य का। मैंने जाना इस बात को कि कोई बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं है इस्राएल आज भी। वहां की आबादी केवल 92 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के समय तो और भी कम रही होगी आबादी। जब सन 70 में यरूशलेम को ढहाया गया, नेस्तनाबूद किया गया, उस समय यरूशलेम की आबादी के बारे में एक अनुमान है कि 70,000 लोग थे वहां पर। बहुत कम लोग थे उस जमाने में, एक कम जनसंख्या वाली जाति का। राजा बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। उनका केवल एक एजेंडा था, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करना। जय मसीह की। एक ही एजेंडा। उन्होंने 3 बार अपने शिष्यों से अपने यरूशलेम जाने और वहां पर अपने मृत्यु के होने की घोषणा की थी। वे प्राण देने आए। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। यरूशलेम में हम कहते हैं कि विजयी प्रवेश हुआ। कारण यह है कि वो एक साहसी मुक्तिदाता बनकर के आए। उन्होंने कायर लोगों के समान अपनी पीठ नहीं दिखाई अपने उद्देश्य को पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से कभी पीछे मुड़े नहीं। कह दिया शिष्यों से 3 बार तो उसे पूरा किया। यरूशलेम जाना है मतलब जाना है, प्राण देना है मतलब देना है। अपनी जिम्मेदारी से प्रभु यीशु मसीह कभी भागे नहीं।
मुझे और आपको यदि पता चल जाए कि इस स्थान पर हमारे जीवन को खतरा है, हम कभी भी नहीं जाएंगे वहां पर प्रभु यीशु मसीह आए, यरूशलेम आए। यरूशलेम में आज ही के दिन लोगों के हृदय का सम्राट बनने के लिए आए। वे आज मेरे और आपके बहुतों के हृदय पर राज कर रहे हैं। लेकिन भीड़ यीशु को राजा बनाना चाह रही थी आज के दिन। और जब यीशु नहीं बनना चाहे, जब राजा के रूप में उन्होंने अपने अभिषेक को नहीं चाहा, जब उन्होंने अपनी कोई सेना नहीं बनाई, जब उन्होंने रोमियों से युद्ध करने की कोई घोषणा नहीं की, जब उन्होंने एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की घोषणा नहीं की, तब भीड़ का चेहरा बदल गया। उस भीड़ का चेहरा जो आज ही के दिन ऊंचे स्वरों में प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर रहा था, नारे लगा रहा था, होशन्ना होशन्ना कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने मूल्यवान वस्त्रों को सड़क पर बिछा रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, खजूर की डालियों को काट काट करके ला रहे थे, मार्ग पर बिछा रहे थे। आज से ठीक 5वें दिन शुक्रवार की सुबह जब प्रभु यीशु मसीह को गवर्नर पिलातुस की अदालत में पेश किया गया, एक अपराधी के समान सींखों के पीछे, मत्ती 27 में बड़ा अच्छा वर्णन संत मत्ती लिखते हैं। 20वें पद में, यदि आपको मिल गया तो पढ़िएगा। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उबारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने लोगों के पास ये पसंदगी थी, उनके पास चुनाव का अवसर था कि फसह के पर्व के मौके पर वो किसी को छुड़ा सकते थे। पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को सजाए मौत क्रूस पर देना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक ऑप्शन रखा उनके सामने, और ऑप्शन ये रखा कि तुम्हारे लिए मैं किसे छोड़ दूं, बरअब्बा को छोड़ दूं या यीशु को छोड़ दूं। तो लोगों ने क्या कहा, पद 21 पढ़िएगा। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। बरअब्बा को। और उसके बारे में विवरण आया है दूसरे सुसमाचार में कि वो डाकू था, डाकू छोड़ दिया गया। तब वो फिर एक प्रश्न करते हैं यहूदियों की उस भीड़ से। ये वही भीड़ है जो जय जयकार के नारे लगा रही थी। 27 अध्याय का 22वां पद पढ़िएगा। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? क्या करूं मैं इनके साथ, क्या करूं? और ये भी प्रश्न आज शाश्वत है, जीवित प्रश्न है बहुत से लोगों के लिए। यीशु का जो मसीह कहलाता है, मैं क्या करूं इनके साथ? तुमने तो होशन्ना के नारे लगाए इनके समर्थन में, जय जयकार किया है तुमने इनका, उनके साथ मैं क्या करूं? तब उसी भीड़ ने क्या कहा, पद 23 पढ़िएगा। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। कैसा कहने लगे वो? वह क्रूस पर चढ़ाया, चिल्ला चिल्ला कर। अब देखिए आप शब्दों में कितना फर्क है। आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उस यात्रा में थे, 3 किलोमीटर लंबी यात्रा में, तो लिखा है वो पुकार पुकार कर कह रहे थे, होशन्ना होशन्ना। पुकारने में, चिल्लाने में बड़ा फर्क है। वो पुकार रहे थे तो आनंद के साथ पुकार रहे थे, खुशी के साथ पुकार रहे थे। लेकिन पिलातुस की अदालत में वो चिल्ला रहे हैं, और इस चिल्लाने में उनका क्रोध जाहिर हो रहा है, उनका प्रतिशोध जाहिर हो रहा है। ये भीड़ का दूसरा चेहरा है। यूहन्ना 19:15 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से जब
पिलातुस ने बहुत से प्रश्नों को किया, तो उसके पश्चात प्रभु यीशु को वो ले करके भीड़ के समक्ष आए और वो कहते हैं भीड़ को दिखाकर, ये देखो तुम्हारा राजा। लेकिन लोगों ने कहा कि सम्राट कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स, विचारों में परिवर्तन। 5 दिन में इतना घनघोर परिवर्तन हो गया। लोगों का एक चेहरा है, जय जयकार, आनंद, खुशी से, प्रसन्नता से भरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन 5वें दिन वे लोग क्रोध से भर गए। 2 रंग वाला चेहरा। प्रभु यीशु मसीह को अनेक अवसरों पर लोगों के रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। गदरेनियों का एक शहर, जहां पर एक व्यक्ति दुष्टात्मा से भरा था और कहते हैं कि उसके शरीर में लगभग 1000 दुष्टात्माएं थी। पूरी एक सेना थी उसके शरीर में दुष्टात्माओं की। और कहा जाता है कि वो कब्रिस्तान में रहा करता था, वहीं पर खाता पीता था, वहीं रहता था और इतना हिंसक था कि उसे लोग सांकलों में बांध कर रखते थे, बेड़ियों में बांध कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी और बिल्कुल साधारण मनुष्य हो गया वो। लेकिन लोगों ने क्या सलूक किया प्रभु यीशु मसीह के साथ? उस शहर के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे सीमाने से चले जाइए, आप हमारी सीमा को छोड़ दीजिए। 2 चेहरों को हम देखते हैं लोगों की। मत्ती 9 3 पद में वर्णन है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक लकवाग्रस्त को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान की और उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्रियों ने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का। मत्ती के ही 11वें अध्याय के 20 और 23 पद में प्रभु यीशु मसीह खुराजीन, बैतसदा और कफरनहूम के बारे में कहते हैं कि जितने आश्चर्य के काम तुझ में हुए सदोम और अमोरा में किए जाते तो कब का मन फिरा लेते हो। अविश्वास किया इन शहरों के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, इनकार किया लोगों ने। और इसीलिए संत यूहन्ना पहले अध्याय के 11वें पद में लिखते हैं कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सही तस्वीर हम देख रहे हैं लोगों की। कहां एक और आज के दिन जय जयकार का नारा उन्होंने लगाया यीशु मसीह के समर्थन में और 5वें दिन कह रहे उसे क्रूस पर चढ़ाओ। 254 करोड़ लोगों ने रिजेक्ट किया है यीशु को। सुसमाचार सुना है, बाइबल सुना है, उन्होंने वचन को सुना है, परंतु मानते नहीं है। शामुएल नबी के समय भी भीड़ ने परमेश्वर को राजा मानने से इनकार कर दिया। एक बहुत अच्छा उल्लेख है, लेकिन समय की कमी है, शायद मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊं। सारांश बताना चाहूंगा। पहला शामुएल 8वां अध्याय। परमेश्वर को ही रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, इस्राएली लोगों ने। ये ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को मिस्र के दासत्व से छुड़ाया था। अनेक अवसरों पर उन्हें विजय प्रदान की थी, उनकी सुरक्षा, परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा दी थी और इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और यहां पर वर्णन है पहला शामुएल 18वें अध्याय के 5वें पद में, लोग शामुएल के पास आए हैं और वो कहते हैं कि सब जातियों के समान हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। और जब वो राजा की बात कहते हैं, क्योंकि उस समय तक उनके पास कोई राजा नहीं था, ये मिस्र के गुलामी से आए, प्रतिज्ञा की वे देश कनान देश में पहुंचे। वहां पर सारे जो ट्राइब्स के लोग हैं, 12 इनके जो कुनबा है, सभी को बांट दिया गया है पूरा राज्य और ये लोग सुख चैन से वहां रह रहे हैं। लेकिन ये शामुएल के पास आए हैं और कहते हैं हमारे लिए एक राजा बना दे। और जैसे ही शामुएल नबी उनकी बात को सुनते हैं तो 6वें पद में लिखा है कि शामुएल नबी को ये बात नागवार गुजरी, अच्छी नहीं लगी।
इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही उनके राजा थे और उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया था। बहुत से भजनों में इस बात का विवरण है। भजन संहिता 97 उसके पहले पद में, भजन संहिता 97 पहले पद में लिखा है, यहोवा राजा हुआ है, यहोवे इज अवर किंग, यहोवा हमारा राजा है। भजन 95:3 144:15 में भी इसका उल्लेख है। भजन 47 7वें पद में है कि परमेश्वर सारे पृथ्वी का महाराजा है। परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाई, सुरक्षा प्रदान की, उन्हें भोजन दिया। दिन में बादल बन गए, रात में अग्नि का खंभा परमेश्वर उनके लिए बन गए, परंतु उन्होंने नकार दिया, परमेश्वर रिजेक्ट किया। और जब रिजेक्ट किया तब शामुएल नबी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि शामुएल नबी, उन्होंने तुमको नहीं रिजेक्ट किया है, तुमको निकम्मा नहीं जाना है, तुम्हारा इनकार नहीं किया है, पर मेरा इनकार किया, मुझे निकम्मा जाना, ये किसी और के शब्द नहीं है, परमेश्वर के शब्द है। उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। तो तुम ऐसा करो, गंभीरता से सारी बातें उन्हें समझा दो। पद 10 से 18 पढ़िएगा आप लोग बाद में। शामुएल नबी की किताब, पहला शामुएल 8वां अध्याय 10 से 18। शामुएल नबी उनको सब कुछ बातें समझाते हैं, सब बातें समझाते हैं, और वो कहते हैं कि परमेश्वर को कुछ भी और नहीं चाहिए तुमसे। परमेश्वर केवल एक बात चाहते हैं कि तुम आज्ञाकारी बने रहो। लेकिन राजा तुमसे हर चीज चाहेगा, तुम्हारी हर वस्तु चाहेगा, तुम्हारे बेटों को चाहेगा, तुम्हारी जवान लड़कियों को चाहेगा, तुम्हारे खेत की उपज को वो चाहेगा। उसका दिल जो करेगा वो ले लेगा, तुम नहीं बोल सकोगे। सब कुछ सुनने के बाद पद 19 में लिखा, लोगों ने शामुएल की बातों को नहीं सुना, इनकार किया, यहोवा को रिजेक्ट किया, नकार दिया परमेश्वर को कि वो उनका राजा ना रहे। और वो कहते हैं पद 19 में, आपको मिला है तो पढ़िएगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को उन्होंने नहीं कहा और वो कहते हैं कि हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, हमारे लिए राजा नियुक्त कर दीजिए। तीसरी बात आज के दिन के से हम सीखते हैं कि हम किस भीड़ का चेहरा है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का इनकार यदि हम करेंगे तो हमें ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। इब्रानी 10वें अध्याय के 26वें पद में चेतावनी हमें इब्रानी के लेखक देते हैं और वो कहते हैं 10वें अध्याय के 26 पद में, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। और वो कहते हैं पद 29 में कि सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों में रौंदा है और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना है। अर्थात यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कीमत को नहीं समझते, उसके मूल्य को नहीं समझते, उसके महत्ता को यदि हम नहीं समझते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार हम करते हैं। और 31 पद में वो एक वार्निंग देते हैं हम सभी को और वो कहते हैं कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह की एक तस्वीर प्रस्तुत की है संत यूहन्ना ने 19वें अध्याय में, और वो 11वें पद में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि वो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं
5वें पद में वो कहते हैं, क्षमा करेंगे, 19 अध्याय का 10वां पद का अंतिम हिस्सा, और उसके बाद 11वां हिस्सा वो लिखा है कि एक श्वेत घोड़ा उन्होंने देखा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वो धर्म के साथ न्याय करता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो विवरण दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा हैं और वो पराक्रमी राजा हैं, जिसके बारे में हमने अभी भजन पढ़ लिया कि वो पराक्रमी राजा कौन है। और भजनकार लिखते हैं कि हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और ये प्रतापी राजा एक दिन आने वाले हैं। हम किस चेहरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस चेहरे को? 16 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 के 16 में, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम अंडर एस्टिमेट ना करें प्रभु यीशु मसीह, हम उनका अवमूल्यन ना करें, उन्हें हम कम नहीं आके। न्याय करने का अधिकार है और दंड देने का अधिकार है। पाम संडे का संदेश क्या है? आज एक पाठ पढ़ा गया प्रकाशित वाक्य से ही, और उसमें हमने देखा कि एक बड़ी भीड़ है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, और उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। यदि इस जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है तो हम उस भीड़ में शामिल होंगे। हमारे हाथों में खजूर की डाली होगी, हमारे वस्त्र श्वेत होंगे, प्रभु के सिंहासन के समक्ष हमारा वास होगा। और यदि मैं और आप इस पाम संडे से ये सीखना चाहते हैं तो सीख जाएं कि हमारे स्वयं के विचारों का परिवर्तन हो जाए, हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए, ताकि उस स्वर्गीय पाम संडे में हम शामिल हो सकें। 320 करोड़ लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, कौन जाएगा? समय की कमी है, मैं समाप्त करूंगा यहाँ पर, लेकिन एक चुनौती देता है पाम संडे। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, कहा यह कौन है? 320 करोड़ लोग आज विश्व में पूछ रहे हैं यह कौन है? यीशु मसीह के बारे में कौन बताएगा उन्हें? क्यों नहीं हम पाम संडे को एक चुनौती के रूप में लेते हैं? केवल घटनाओं पर मत जाइए, एक चुनौती को लीजिए कि मैं कोशिश करूंगा, आज के दिन के बाद प्रयत्न करूंगा मैं प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ पाकर कि मैं लोगों के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए, इस वचन के अध्ययन के लिए पिता, जैसे हमने उनकी सहायता से सभी के समक्ष रखा और हमने सीख लिया पिता कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है, और यदि कोई पूछे यह कौन है तो हमें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। होने दीजिए पिता कि हम भीड़ का वो चेहरा ना बने जो आज के दिन यरूशलेम में लोगों ने प्रदर्शित किया। जय जयकार के नारे लगाए, लेकिन 5वें दिन शुक्रवार के दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। हम उन लोगों के समान ना हो पिता जो शमूएल नबी के समय थे, जिन्होंने एक राजा मांगा और आपका इनकार किया। होने दीजिए पिता कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकार करें, उन्हें जाने, गहराई से जाने, बता सकें कि वो है कौन। आज लोग हमसे पूछ रहे हैं, इस उत्तरदायित्व को हम अपने ऊपर लें। ऐसी बुद्धि आप हमें प्रदान करें। आज की आराधना के लिए आपको हम धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया
वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आशीष ग्रहण कीजिए। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नंबर और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर के राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हो सके। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय